सिद्धू जी का दावा मैं इसके साथ बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, क्योंकि खान पान से कैंसर आता है। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। आपने कहा कि उनका दावा सही है, उन्होंने कुछ और भी दावे किए, उस पर मैं आपसे बात करूंगी। और उन्होंने टाइम ड्यूरेशन भी बताया है, स्टेज 4 भी उन्होंने बताई है, 40 दिन के अंदर वो ठीक हुई, ये भी बताई है। इस पर भी आपसे बात करूंगी। लेकिन डॉक्टर अंशुमन, अब आपको इंक्लूड करते हुए, आपको इनके दावों में कितनी सच्चाई और कितना सही लगता है? क्या वाकई ये पॉसिबल है? क्या केवल और केवल आयुर्वेद से इलाज हो सकता है, या फिर एलोपैथ आयुर्वेद दोनों मिलकर ही कैंसर को हरा सकते हैं? जी नवजोत, देखिए, इन दिनों ये ट्रेंडिंग न्यूज, एक वायरल न्यूज फैली है। कैंसर सर्जन होने के नाते मेरे पास कई फोन भी आते हैं इसके लिए। कोर्ट में देखिए, जब ओथ दिलाया जाता था, कहा जाता जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो आंशिक रूप से जो सिद्धू जी ने कहा है वो कुछ चीजें फैक्ट हैं, जिसमें शुगर का दावा, और ये क्या है कि शुगर कैंसर पेशेंट को ना दे तो रिलैप्स। लेकिन क्या पूरी सच इन्होंने बात बताई? सर्जरी हुई है, इसकी बात नहीं कही। कीमोथेरेपी लगी, इसकी बात नहीं कही है। आज तक मॉडर्न मेडिसिन कैंसर पे इतना रिसर्च करके भी कहता है कि सारा कंप्लीट ट्रीटमेंट अभी भी हमारे पास नहीं है। तो जहां जो अच्छी चीजें होती है, रिसेंटली आप ही के साथ हमने प्रोग्राम किया था, रेस्वेटरॉल और कॉपर का कॉम्बिनेशन। रेस्वेटरॉल बेसिकली काले अंगूर से निकला। जब मॉडर्न मेडिसिन ने उसको साइंस के तहत प्रूव किया तो मान लिया गया। सिमिलरली आयुर्वेद को भी यही कहना चाहिए। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत साहब ने हजारों साल पहले लिखा, अर्बुद और ग्रंथि, कैंसर को अर्बुद कहा था, ग्रंथि बेनाइन ट्यूमर को कहा था। तो भी सुश्रुत संहिता में सर्जरी का उल्लेख है कि ऑपरेशन के लिए कैसे कैंसर सर्जरी करें। तो कैंसर सर्जरी जो आयुर्वेद के भीष्म पितामह है सुश्रुत, उससे ऊपर तो भी आयुर्वेद हमारा है नहीं भारत में। तो ये इस तरह से ये एक सेंसेशन पैदा करने के लिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया। दूसरा क्या है कि जब भी आयुर्वेद की बात आती है तो एक मान लिया जाता है कि हिंदू कल्चर, तो क्योंकि ये पॉलिटिशियंस भी हैं, तो एक हिंदू सेंटिमेंट को उठा के लाने के लिए ये एक बड़ा अच्छा मुद्दा इन्होंने निकाला है। ऐसी चीजों के लिए साइंस हर समय कहता है आप पहले केस समरी डिटेल दें, पीयर रिव्यू, मतलब अमंग ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, जिसमें मेडिकल मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर उसकी स्टडी करें, और ये रिप्रोड्यूसिबल हो, मतलब एक मरीज में इससे फायदा हो तो अनेकों मरीज में फायदा हो, जिसको हम कहते हैं सिंपल साइज, बड़ा सिंपल साइज तैयार हो, तब जाके विज्ञान इसको मानता है। अगर मान लीजिए ऐसा ही है तो फिर तो इतने कैंसर अस्पताल, मॉडर्न मेडिसिन के हॉस्पिटल सरकार को बंद करना चाहिए, सिद्धू जी से कहना चाहिए कि अस्पताल में इलाज कर दें। ठीक है, वही बात आपने कहा आधी अधूरी। देखिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो हर बार सोशल मीडिया पर पहले भी इस बात का जिक्र करते आए हैं। उन्होंने अपनी वाइफ की सर्जरीज की भी बात की है, उनको कीमो लगी, उसके भी शरीर के अंदर जो डिसबैलेंस है उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। और कोई भी चीज जो डिसबैलेंस को बैलेंस कर देगी वो निश्चित ही डिस ईज को ईज में बदल देगी, और बाद में उसको प्रमाण भी ऐसे मिलेगा। हाँ, लेकिन आचार्य जी, ये जितने भी नुस्खे उन्होंने बताया, देखिए सवाल यहाँ पर ये है, शुरुआत हमने यहीं से की थी, जितने नुस्खे उन्होंने बताए हैं, क्या कैंसर किसी को ना हो, स्टेज तक ना पहुंचे, ये तब काम आ सकते हैं? या फिर उन्होंने तो दावा ये किया है कि 4th स्टेज कैंसर था, 40 दिन तक उन्होंने इस तरीके से इलाज किया, इस तरीके से पूरा डाइट प्लान बनाया है, और उसके बाद वो क्योर हो गई। क्या हम ये माने कि केवल आयुर्वेद ने ही काम किया और उसके अलावा किसी और थेरेपी ने काम नहीं किया? हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, उन्होंने कीमोज भी करवाई है, जिसका जिक्र बार बार उन्होंने अपनी हर सोशल मीडिया पोस्ट पर किया भी है, यानी एलोपैथ का इलाज बराबर चला है। हम सभी चिकित्सक भी इस बात को जानते हैं कि एक समय जाकर हम एलोपैथ के चिकित्सक भी कह देते हैं कि देखो, हमने जो अपना प्रयास करना वो कर लिया, अब भगवान भरोसे, आप जहां ले जाना है वहां ले जाइए और उसको करिए। कभी ऐसी सीमाएं आती हैं जो हम करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती हैं जब किसी व्यक्ति को अच्छा समाधान मिल जाता है। निस्संदेह एलोपैथ का इलाज उन्होंने कराया, और वो खुद भी बोल रहे हैं हमने कीमो भी कराई, सर्जरी कराई, लेकिन वो वहां सक्सेस नहीं कर पाया। लेकिन मैंने ये जो किया है इससे मुझे सक्सेस मिला है, ये उनकी अच्छी बात है कि अपने अपने व्यक्तिगत अनुभव को उन्होंने सब तरफ शेयर किया है। और जो चीजें उन्होंने बताई हैं, आज दुनिया इस बात को मानने लगी है कि हल्दी का पेटेंट भारत की जगह पहले बाहर हुआ, क्योंकि इसके अंदर औषधीय गुण हैं, नीम के अंदर औषधीय गुण हैं। इसके अनुसंधान दुनिया के अंदर बहुत हो रहे हैं। ठीक है आचार्य जी, एक सेकेंड जरा। डॉक्टर अंशुमन, देखिए आचार्य जी ये जो दावा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दबे शब्दों में जो मैं समझ पा रही हूँ और शायद आप भी वही समझ पा रहे हैं कि ये जुगलबंदी है,
ये आयुर्वेद और एलोपैथ की जुगलबंदी है। एलोपैथ ने अपना काम किया, लेकिन उसके बाद जो आपका एक्चुअल डाइट प्लान होना चाहिए वो शुद्ध देसी आयुर्वेदिक डाइट पर गए, जिसने काम किया और उनकी पत्नी ठीक हो गई। डॉक्टर अंशुमन, सबसे पहले एक चीज क्लियर करते चलें, क्योंकि ये बार बार कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है, एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद की लड़ाई है। बिल्कुल लड़ाई नहीं। मैं हर समय कहता हूं, इसीलिए सर मैंने जुगलबंदी शब्द का इस्तेमाल किया है। जी, इस सिस्टम इंडिया में प्रैक्टिसिंग है। हाँ। मॉडर्न मेडिसिन हमारा बाहर से आया है, एलोपैथ के साथ आयुर्वेद, होम्योपैथ, सिद्धा यूनानी एंड नेचुरोपैथ। मैं हर समय कहता हूं, अगर 6 विधा मिलके इकट्ठे एक मरीज का, नॉट ओनली कैंसर, सबका इलाज करे तो आउटकम बेहतर होगा। लेकिन हर समय ये क्रिएट ऐसा किया जाता है कि मॉडर्न मेडिसिन वाले आयुर्वेद के खिलाफ हैं, आयुर्वेद वाले मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ हैं। जो आपने शब्द इस्तेमाल किया एग्जैक्टली की जुगलबंदी की जरूरत है। क्या जुगलबंदी की जरूरत है? हल्दी की बात इन्होंने कही, हल्दी का वर्णन है, लेकिन वर्ल्ड कब माना? जब उसका रिसर्च पेपर मेरा इंटरनेशनल पब्लिश हुआ है। P53 हाइपरमिथाइलेशन एक प्रोसेस होता है जिसके कारण कैंसर होता है। हल्दी में जो उपलब्ध केमिकल है उसको रिवर्स कर देता है। तो इसका पब्लिश हुआ। 462 BC में हिपोक्रेट आया था, जो मॉडर्न मेडिसिन के फादर जाने जाते हैं। वहां से लेके आज मॉडर्न मेडिसिन इतने कंट्री में स्प्रेड हो गया। आयुर्वेद 10,000 साल पुराना है। महर्षि धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे, लेकिन क्यों पॉपुलर नहीं हुआ? कि आयुर्वेद हर समय डॉक्यूमेंटेशन में बिलीव नहीं कर रहा है, साइंस का रिप्रोड्यूसिबल नहीं कर रहा है। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस पे बिलीव करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स नहीं, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस पे जो बिलीव करते हैं उसके लिए एविडेंस आप पेट स्कैन से ले रहे हैं ना कि कैंसर खत्म होगा। तीसरी बात कि कैंसर पेट स्कैन भी 5 मिलीमीटर से बड़ा जब ट्यूमर होगा तभी वो दिखाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जीरो कैंसर पेट स्कैन में या किसी जांच में दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फॉलोअप, अगर इनके केस को 2 साल 3 साल हम फॉलोअप करेंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअल सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल बड़ा होकर दूसरा कैंसर तो नहीं बना। ठीक है, तो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग गुमराह हो जाते हैं और एस्टैब्लिश कैंसर के रोगी को एक चलिए इस पर एक आचार्य जी आपका जवाब जानूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर शरद, देखिए आप एविडेंस की बात कर रहे थे, डॉक्टर अंशुमन भी उसी लाइन पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आचार्य जी ने यहाँ पर ये कहा है कि हम एक्सपेरिमेंट से ज्यादा एक्सपीरियंस पे बिलीव करते हैं। अब डॉक्टर अंशुमन ने जो ये बात कही है कि उस प्रमाण को वहां पर रखना चाहिए, आप भी कहीं से भी हमें इलाज मिलता है, हम कहते हैं कि बस हम फटाफट से उस इलाज की तरफ चले जाए, किसी तरीके से हम ठीक हो जाए। लेकिन यहां पर सर एलोपैथ और आयुर्वेद, क्या हम आयुर्वेद को पूरी तरह से नकार सकते हैं डॉक्टर अंशुमन? जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल नहीं नकार सकते हैं। मैं तो यहां तक बात कह रहा हूं कि 6 सिस्टम ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन जो इंडिया में है, 6 को इकट्ठा या अंडर वन रूफ काम करना चाहिए, तब जाके इंडिया कहीं हेल्थ केयर में विश्व गुरु बनने की बात सोच सकता है, अन्यथा नहीं। आयुर्वेद जो इस तरह से कुछ फॉल्स क्लेम होते हैं, जैसे गोबर गौमूत्र इस तरह का क्लेम कर देता है, जिसके कारण बदनामियां बढ़ी हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद के लिए ब्रिज कोर्स जब तैयार किया जाता है कि BMS पास करके आयुर्वेद का वैद्य जो बना, 6 महीने ब्रिज कोर्स करा के एलोपैथी की प्रैक्टिस करो, तो उसमें जो आयुर्वेद के अपने को भ्रष्ट पितामह मान रहे हैं उनको ऑब्जेक्ट करना चाहिए कि ये क्यों आपकी पैरासिटामोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिखेगा, आयुर्वेद की मेडिसिन लिखे। तो आयुर्वेद की बदनामी इसलिए होती है। आयुर्वेद एलोपैथ सबको साथ में लिखे ये करना चाहिए। एविडेंस का मतलब ये हुआ कि जब हम बात कर रहे हैं तो आज तो मशीनें हमारे पास बहुत साल से हैं, तो मशीन से आप टेस्ट करें। और ये मैं ओपन चैलेंज कई लोगों को दे चुका हूं कि पहले जांच करें, जांच में 2 आर्म बनाए, एक जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट चल रहा है अलॉन्ग विथ आयुर्वेद ऐड करें, दूसरे ग्रुप में सिर्फ आयुर्वेद से ही इलाज करें और उसके बाद जांच करके दिखा दें कि कैंसर खत्म हो गया, तब इसको कहते हैं एविडेंस। तो इसकी व्यवस्था तो हमारे पास अब है, रिपोर्ट के आधार पर ही देख रहे हैं। अगर ये करेंगे तब पूरा विश्व मानेगा कि हाँ यही जांच पेट स्कैन हम भी करते हैं, ये इलाज देते हैं, इसका ठीक होता है, पेट स्कैन में डॉक्यूमेंट होता है। ये लैकिंग है, इसलिए उसको पर्सनल एक्सपीरियंस कह के या आयुर्वेद के नाम पे एक भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति से जोड़ना ऐसा नहीं है। आयुर्वेद जो हमारी पद्धति है, हम लोग अपने को धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत का वंशज कहलाने में ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। प्रैक्टिस का विधा हमारा जरूर एलोपैथ मॉडर्न मेडिसिन का है, लेकिन भारत का हर डॉक्टर अपने पूर्वज के रूप में सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी को देखता है। तो ये लड़ाई बिल्कुल गुमराह करने वाली लड़ाई, इसमें दोनों पक्ष भिड़ जाते हैं, ये ठीक नहीं है। अल्टीमेटली हमारा एम, नवजोत आपने बिल्कुल सही बोला, एम क्या है? हमारा एम ये है पेशेंट को बेस्ट रिस्पॉन्स कैसे हम पहुंचा सकते हैं, जिसमें आयुर्वेद की जो अच्छी चीजें हैं बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं,
तो हमारी अच्छी चीजें वो भी लें और एक साथ बैठ के काम करें, वाकई हम बहुत अच्छे समाधान पे पहुंच सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। ठीक है आचार्य जी, अब ये इसमें भी देखिए कोई दो राय नहीं, डॉक्टर अंशुमन की